शुगर उस टाइम मेरी फास्टिंग थी कोई 260। 260 फास्टिंग थी। जी फास्टिंग थी। चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जिस टाइम भी हम मैसेज करते हैं ना तो फौरन जवाब आ जाता है, उसका रिप्लाई फौरन आ जाता है। ये कोई पाकिस्तान में डॉक्टर करता है? नहीं ये कोई नहीं कर सकता। मेरी 6-7 दिनों में बिल्कुल दवाई सारी खत्म हो गई। आपके खाने के बाद शुगर कितनी आती है अभी? अब भी मेरी खाने के बाद शुगर 130 पे आ गया। 130 पे बिल्कुल नॉर्मल। 12 HbA1c बंदे का हो जब हमारे पास आए 8.5 और हमारी डॉक्टर ने 6 दिनों में उन्होंने सारी दवाई खत्म कर दी मेरी। पहले मेरी फास्टिंग आ रही थी 260, खाने के बाद 300 आ रही थी, कभी 310 आ रही है, कभी 200। गोलियां भी खा रहे थे? दवाई भी खा रहा था साथ, गोलियां भी खा रहा था। अभी गोलियां भी नहीं खा रहा, आ रही है 130 खाने के बाद। कमाल है। जी जादू फिर पता चल गया आपको? जादू पता चल गया। वो जो शुफ हुआ है जी वो जी बिल्कुल। रमजान साहब, आपकी अभी एनर्जी लेवल कैसा है? अभी तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि जैसे पहले शुगर था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल। जी तो असल बात है कि सुबह उठता था ना, दिल करता था बस सोया ही रहूं, उठूं ही ना। ऐसी जिस्म में थकावट थी, कमजोरी थी। अभी आपका मूड वो ठीक होता है? जी अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शुगर गिज़ाई बीमारी है, ये बात हम बहुत अरसे से बता रहे हैं। हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं तो उनका HbA1c होता है 12 से ऊपर, और उनको डॉक्टरों ने कहा यह होता है कि आपने सारी जिंदगी गोलियां इंसुलिन इस्तेमाल करनी है। फिर वो लोग डॉक्टरों के सताए हुए हमारे पास आते हैं। हम उनको उनके नज़्मो ज़ब्त, उनकी ज़िंदगी में जो डिसिप्लिन होता है उसको चेंज करते हैं। खाने पीने का तरीका बताते हैं, किस चीज़ से शुगर बढ़ती है, किस चीज़ से कम होती है, ये चीज़ें बताते हैं। आज हमारे साथ एक यंग मैन, नाम है उनका मोहम्मद रमज़ान, इस्लामाबाद से हैं। मैं इस्लामाबाद में हूं तो वो मुझे मिलने के लिए आए, तो मैंने सोचा कि उनका जो पैगाम है, उनका जो मोटिवेशनल मैसेज है, सबके लिए, सब पाकिस्तानियों को होना चाहिए। तो वेलकम करते हैं आज के इस पॉडकास्ट में मोहम्मद रमजान को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आपका सुबह मैसेज आया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आपको मिले बगैर हम चले जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी शिद्दत से इस बात का इंतजार कर रहा था कि आपके साथ मुलाकात हो, आपसे मिलूं। बिल्कुल एक दिल के में ख्वाहिश थी। बिल्कुल जबरदस्त जी। क्योंकि मुझे जिसने भी अभी कांटेक्ट किया, मैंने सबको कहा कि आ जाएं, गेस्ट हाउस आ जाएं। जी अच्छा रमजान, ये बताएं कि शुगर कब हुई थी आपको? जी शुगर मुझे वल्लाह आलम कब हुई, लेकिन 6 मंथ पहले मुझे पता चला कि मेरे पाँव में वो सुइयां सी चुभ रही थी। अच्छा, सुइयां चुभनी शुरू हो गई? सुबह उठता था तो थकावट महसूस होती थी, ऐसे थकावट होती थी जैसे मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूँ या कोई ऐसा काम कर रहा हूँ, आके थक गया हूँ ना मैं। तो बस मुझे थोड़ा सा शक हुआ, गया मैं डॉक्टर के पास। उसने कोई मुझे टेस्ट वगैरह लिख के दिए, उसमें शुगर ज्यादा आ रही थी। कितनी आ गई थी? पहला HbA1c कितना था? शुगर उस टाइम मेरी फास्टिंग थी कोई 260। 260 फास्टिंग थी? जी फास्टिंग थी। नाजरीन 100 से नीचे होनी चाहिए। हाँ 260 थी। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बोला HbA1c आप करवाएं। अच्छा। तो उसमें आ रही थी 12.5 HbA1c आ रही थी। तो वो 12.5 आ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने मुझे गोलियां दे दी। 12 कितना? 12.5। 12.5% आपकी HbA1c हो। जी 12.5। इसको कहते हैं आसमान पे शुगर लगी। ऐसा ही है। और जिस्म में वो बिल्कुल थकावट थी, कुछ काम करने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस वो डॉक्टर साहब ने बोला ये तो बहुत ज्यादा हाई है, आपको मैं अभी वो गोलियां लिख के दे रहा हूँ। अच्छा, तो आते गोलियों पे लगा दिया? जी वो कह रहे हैं एक सुबह खानी है, एक शाम को खानी है। अच्छा। 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम के? जी। अच्छा। तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना। अच्छा। तो फिर बस वो मैं कभी कभी तो मैं 2 गोलियां भी रात को खा लेता। अच्छा। कि थोड़ी सी कम हो जाए शुगर। ठीक है। तो वो खाता रहूं मैं, महीना 2 महीने खाता रहूं। तो फिर आपने HbA1c करवाया? फिर मैंने तकरीबन 2 महीने में खाता रहूं, फिर HbA1c करवाया मैंने। तो वो 8.5 आ गया था। काफी कम हो गया? जी 12.5 से 8 पॉइंट कम आ गया। 8 मतलब 8.5 आ गया। 8.5 आ गया। जी
12.5 से 8.5 पे आ गया। 8.5 पे आ गया। हाँ। लेकिन अभी भी बहुत आई है। अभी भी हाई है। फिर बस मैं फेसबुक पे, जिस तरह मोबाइल इस्तेमाल करते हैं हम, फेसबुक पे आपका वो 1-2 जगह पे आपकी वीडियो चेक की। अच्छा जी जी, यूट्यूब पे फिर आपको चेक किया, बस ढूंढा मुझे जाके, फिर ढूंढा, फिर वो अच्छा लाइक करता रहा वीडियो, फिर ढूंढता रहा। अच्छा फिर आप जैसे जैसे तरीके बताते रहे हैं, हाँ उसी तरह मैं करता रहा। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं ग्रुप ज्वाइन करता हूँ, हो सकता है थोड़ी सी शुगर कम हो। फिर आप हमारे कौन से ग्रुप में आ गए? फिर आपका सीजन चल रहा था 44। अच्छा, फिर मैं 44 में आ गया। 44 में आ गए। जी जी, 44 में। नाजरीन, हमारा ये 1 महीने पहले ये सीजन 44 था, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उससे अगले दिन यानी कल 45 स्टार्ट होना है। तो 1 महीना पहले ये हमारे प्रोग्राम में आ गए थे। अब जरा इनसे पूछते हैं कि हमारी टीम ने इनके साथ क्या किया। जी, आपको हमारे कौन से डॉक्टर मिले? जी 44 में जब मैं आ गया तो मेरा एक ग्रुप बनाया गया डॉक्टर्स का। उसमें मेरे साथ डॉक्टर थी मैडम मोमना अनवार। मोमना अनवार से? जी जी जी, ठीक है। जी जी, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। हाँ। एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जिस टाइम भी हम मैसेज करते हैं ना, तो फौरन जवाब आ जाता है। हाँ, उसका ये तो रिप्लाई फौरन आ जाता है। ये कोई पाकिस्तान में डॉक्टर करता है? नहीं करता, ये कोई नहीं कर सकता। नहीं करता। नाजरीन, ये वाला कल्चर हमारे अलावा कोई नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता, कि जब भी पेशेंट हमें कांटेक्ट करे और उसी लम्हे उनको जवाब दिया जाए। ये मुझे सुबह इनका मैसेज आया, जब मैं सुबह उठा तो इनका मैसेज आया हुआ था, तो मैंने उसी वक्त इनको मैंने कहा, इन्होंने कहा जी मुझे मिलना है। मैंने कहा आ जाएं भाई, मेरा सुबह एक मॉर्निंग शो में मैंने जाना था, मॉर्निंग शो से वापसी का मैंने इनको टाइम दे दिया था कि आ जाएं, और रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मुलाकात भी करते हैं। तो मोमना साहिबा ने आपको गोलियां दी? जी, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल आप जारी रखें, एक गोली सुबह खाएं, एक शाम को खाएं। तो वो तकरीबन मैंने 3 दिन ही खाई। अच्छा। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा ये आप आधी आधी कर दें। आधी आधी कर दें? ये आप आधी आधी कर दें, अभी आपको पूरी गोली खाने की जरूरत नहीं है, आप आधी आधी खाएं। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? वो बोलती है बस आप आधी आधी कर दें। वो जब मैंने आधी आधी खानी शुरू की, 3 दिन बाद बोलती हैं बस आप नॉर्मल हैं, अब आपने कोई दवाई नहीं, आधी आधी भी बंद करवा दी? आधी आधी भी खत्म हो गई मेरी। 6-7 दिनों में बिल्कुल दवाई सारी खत्म हो गई, और अभी मैं वो उसी तरह नॉर्मल। अब मेरी शुगर भी कम आ रही है। आपकी खाने के बाद शुगर कितनी आती है अभी? अभी मेरी खाने के बाद शुगर 130 पे आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। 130 पे बिल्कुल नॉर्मल है। जी जी, अभी मैं बहुत मुतमईन हूँ। और आप 12.5 HbA1c बंदे का हो, जब हमारे पास आए 8.5, और हमारी डॉक्टर ने 6 दिनों में उन्होंने सारी दवाई खत्म कर दी मेरी। और मैं बड़ा हैरान रह गया कि पहले मेरी फास्टिंग आ रही थी 260, खाने के बाद 300 आ रही थी, कभी 310 आ रही है, कभी 200। गोलियां भी खा रहे थे? दवाई भी खा रहा था, साथ गोलियां भी खा रहा था। तो अभी गोलियां भी नहीं खा रहा, और वो आ रही है 130 खाने के बाद। कमाल है यार। जी जी, जादू फिर पता चल गया आपको? जादू पता चल गया, वो जो शुफ हुआ जी है जी, वो जी बिल्कुल। और वो आपका लाइव मैंने वो वीडियो देखी थी 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, जिसमें मैंने डाइट प्लान बताया। जी जी, डाइट प्लान बताया था। हाँ। वो मैंने गौर से सुना है। तो मैंने कहा ये जो मैंने पैसे लगाए हैं ना, ये बस पूरे हो गए मेरे। इसके बाद जो है वो ये हमारा बोनस है। हाँ। ये जो है ना, देखें हमने आपकी सब खुराक ठीक की ना। जी जी, अब मुझे पता चल गया है कि कौन सी खुराक खानी है तो इसमें शुगर है, कौन सी खुराक ना खाऊं इसमें शुगर। जब पहले आप डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने आपको खुराक के बारे में गाइड नहीं? उन्होंने कोई खुराक के बारे में, उन्होंने सिर्फ गोलियां लिख के दी हैं और कहा कि जी मीठी चाय ना पीना। कह रहे हैं कि मीठा नहीं खाना, मीठा नहीं बस आप मीठा ना खाएं। आप बताएं कि कितना बंदा मीठा खाता है? चाय में मीठा 1-2 चम्मच हो गए दिन में, ऐसा ही है। इसके अलावा कौन सा मीठा होता है? दिन में 2 दफा ही चाय पीता था, इसके अलावा तो कोई मीठा नहीं होता ना। कोई बंदा ऐसा तो नहीं होता जो हर वक्त मिठाई खा रहा हो, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा। 2 चम्मच शुगर से उन्होंने मना किया, और साथ में उन्होंने गोलियां दे दी। जो असल शुगर आती है वो तो खुराक से आ रही है। ऐसा ही। खुराक वाला पार्ट उन्होंने आपके ख्याल में क्यों नहीं बताया था?
बस वो कह रहे हैं कि दोबारा आएगा और गोलियां लिख के दे देंगे इसको, वो आता ही रहे, एक दफा आया दूसरी दफा भी अगर आया। वो अगर आपको खुराक पे वो गाइड कर देते हैं जी जी और आपकी गोलियां छूट जाती हैं, जी जी, तो फिर सेल कैसे होनी थी गोलियों की? फिर तो नहीं होती ना। अब अब मैं दोबारा उनके पास जाता, हाँ 8.5 था, हाँ, वो बोलते अब इसके साथ एक और गोली एक गोली खाओ और ले, हाँ, तो ये एक बार, कम हो हाँ, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो फिर सारी जिंदगी वो मैंने गोलियां ही खानी थी, बिल्कुल बिल्कुल दवाई बिल्कुल, खानी हाँ। थी। रमजान साहब, आपकी अभी एनर्जी लेवल कैसा है? अभी तो मुझे ऐसा पता चल रहा है कि जैसे पहले शुगर था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल जी नॉर्मल जी हो जी गया। जी, हाँ, बीच में मुझे तकरीबन 1 साल ना, 1 साल तो बहुत ज्यादा थकन महसूस हो रही थी, किसी काम करने को दिल भी नहीं कर रहा था। और जो असल बात है कि सुबह उठता था ना, दिल करता था बस सोया ही रहूं, उठूं ही ना, ऐसी जिस्म में थकावट थी, कमजोरी थी। अभी आपका मूड वो ठीक होता जी है जी, सर? अभी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है, और करोड़ बंदे को पता भी नहीं होगा कि उनको शुगर है या नहीं है, ठीक है? जी पाकिस्तानियों को कुछ पैगाम दें। देखें जी, मुझे भी पहले कोई पता नहीं था कि मुझे शुगर है या क्या है। मुझे कई दफ़ा थकावट हो जाती थी, मैं कहता था शायद मैंने काम किया है तो थक गया हूँ, बुखार सा हो रहता था। मैं कभी बुखार की दवाई ले रहा था, कभी क्या ले रहा था। मैं तो यही उनसे सबसे कहूँगा कि आप अगर हो सके तो आपका ग्रुप वो ज्वाइन करें, आपके तरीक़ाकार पे वो चलें, तो 20 दिन में आपको सबको रिजल्ट पता चल रिजल्ट पता चल सब जाता है। सबको पता चल जाएगा। आप ये बताएं रमजान साहब के जो वो डॉक्टर जो आते ही आपको गोलियों पे लगा देते हैं और खुराक पे गाइड नहीं करते, उनको क्या पैगाम आपका? सर वो तो दवाएं देते रहेंगे, उनका तो काम ही ये है कि दवाइयाँ लिख के देनिया और मरीजों को बार बार बुलाना अपने पास। वो बोलेंगे कि 1 महीना दवाई खाओ, 1 महीने बाद दोबारा आ जाना, टेस्ट करना, फिर चेक करवाएंगे, फिर फीस अपनी लेंगे, दवाइयाँ वो फिर दवाइयाँ लिखेंगे, दवाइयाँ फिर दवाइयों वालों लिखेंगे। की सेल होगी, हाँ जी फिर बिल्कुल, लेबोरेटरी वालों की सेल होगी, फिर दवाई वालों को भी कमीशन खिलाएंगे, सारा सब वो। चलता है, जी जी पूरा जी कारोबार जी है जी भैया। जी। नाज़रीन, शुगर कारोबार है। शुगर का कारोबार ऐसा है कि हर महीने पैसे कमाने होते हैं। जैसे आपने कोई नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ले लिया, कोई जैज का कनेक्शन ले लिया, किसी मोबाइल का कनेक्शन ले लिया है, तो जब तक आप बिल पे नहीं करेंगे तो सर्विस नहीं आप ले सकेंगे। लेकिन शुगर का कारोबार उससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। इसमें आप कमाई करवाते हैं दिन में 3 दफा। नाश्ते से पहले भी कमाई करवाते हैं, उठते ही आप शुगर माफिया को कमाई करवाना शुरू कर देते हैं। कुछ गोलियां नाश्ते से पहले खाने वाली होती हैं, कुछ नाश्ते के बाद खाने वाली होती हैं, फिर कुछ दोपहर को, कुछ रात को। यानी सारा दिन आप शुगर माफिया को कमाई करवाएंगे। जबकि बीमारी ये गोलियों वाली नहीं है, बीमारी है ग़िज़ा की, फूड की। मैंने भी 18 साल तक शुगर माफिया को कमाई करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं शुगर माफिया के लिए मर गया हूं। मैं अब उनको कमाई नहीं करवा रहा, और मैं सिर्फ ना खुद कमाई करवा रहा हूं, पाकिस्तान में 10,000 बंदा अपनी शुगर रिवर्स कर चुका है। हमारा सीजन हर महीने नया ग्रुप आता है। अभी कल हमारा 45 सीजन आ रहा है, हर महीने नया ग्रुप आता है। अगर आप हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, इस पेज को लाइक भी कर लें, और इस वीडियो को उठा के इसका लिंक कॉपी करके अपने फैमिली के, दोस्तों के ग्रुपों में लाजमी डालें और उनको बताएं कि मोहम्मद रमजान ने अपनी शुगर की गोलियां कैसे छोड़ी। 12.5 से HbA1c था उनका, गोलियों पे थे, और हमारी डॉक्टर ने इनकी 6 दिनों के अंदर तमाम गोलियां बंद करवा दी। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।